रोड बना के चाटेगा क्या? रोड रहेगा तो चलेगा, काम रोजगार रहेगा तो पेट भरेगा, नहीं तो पट पट कर मरेगा। योगी काम बढ़िया नहीं, कोई काम नहीं करता। अच्छा वक्फ बोर्ड के बारे में क्या समझते हैं? क्या हाँ? ये धोखा हुआ ना मुसलमानों के साथ। धोखा हुआ हाँ, कैसे? जो है हमारे बड़े बूढ़ों ने ये दान दिया था मुस्लिमों के लिए जी ऐसे में, और ये मुसलमानों का हक है, मुसलमानों पर ही रहना अब चाहिए। कहाँ छीना जा रहा है? छीना ही अगर छीना नहीं जा रहा तो कानून बनाने की जरूरत क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कहने- कुछ और अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सुनो, जो दूसरे ट्रस्ट को नहीं भी शामिल करो ना, फिर मुसलमानों का माल मुसलमानों से क्यों छीना जा रहा है? फिर ये जवाब आपको सब कैसे लग रहा है ये छीन जाएगा? बिल्कुल छीन जाएगा। ये कैसे लग रहा है? जब कानून बन गया तो छीन ही जाएगा। इसमें कानून क्या बना है? सुनो, कानून ये सुनो से, इसमें एसपी डीएसपी यानी कि इन अधिकारियों को इसका अधिकार दिया जाएगा। पढ़े लिखे अधिकारी नहीं है वो, अधिकारी पढ़ाई करके नहीं वो सब आप देख रहे हो, अधिकारी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में, आप खूब देख रहे हो। मेरे कहने की जरूरत- हम उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के हैं। योगी के इलाके के हैं। कैसा काम करते हैं योगी? योगी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बकवास हैं, बकवास हैं, एकदम बकवास। अच्छा काम नहीं कर रहे ना। कह रहे योगी का एकदम से अरे भाई साहब, वो योगी तो बिल्कुल देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे कह हैं। रहे पूरा उत्तर प्रदेश को अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने विरोध किया, 40 हनुमान चालीसा पढ़ लेते उसके अंदर खड़े हो गए। तो कब? अभी कल के जो बयान है उसके अंदर हनुमान चालीसे को उसका कहावत सुना रहे थे, वो वक्त बिल का वो विरोध कर रहे थे क्या? वो अभी बोलिए, हम नहीं। मैम आपको पता है कुछ? मैम आप जानते हैं? भाई आपको कुछ पता है क्या? वक्फ बोर्ड जो बिल आया, अमेंडमेंट हुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, हमको हाँ? नहीं। इनसे बोलिए देखिए। वक्फ बोर्ड के बारे में इसके बारे में हम तो यही कहेंगे कि ये लागू नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये बिल्कुल बकवास हैं, बकवास हैं। क्या चीज? इसके लिए जो है तो इन लोगों को जो है तो रोज को रोजगार देना चाहिए। रोजगार का काम नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ाई हो, कैसे झगड़ा हो, यही चाहते हैं सरकार। ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे इसका जो है तो मैं भी आंदोलन करता हूँ, इसका मैं खिलाफ हूँ। मतलब इसके आप खिलाफ खड़े हो? हाँ, एकदम बिल्कुल खिलाफ है। बैठे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोहम्मद अकरम है, अध्यक्ष है जनता मुस्लिम अंजुमन के, कह रहे हैं कि मोदी जी आपने धन्यवाद आपको दे रहे हैं। नहीं, मैं धंधेबाज इसका नहीं मानता हूँ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनका खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ है? भाई इससे हम रोजगार करते नहीं है, सिर्फ बस यही। नहीं, कह रहे वक्फ के जो 200 लोग प्रमुख है ना, उन वही मलाई काट रहे हैं। नहीं, वो लोग जो कह रहे हैं ना, वो खुद गलत है। अच्छा, जो भी कह रहे हैं ये गलत है। सरकार कह रही है सब गरीब मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, ये अधिकार गरीब को तो सरकार अधिकार देता ही नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। वो आपके अमेंडमेंट करने का मतलब यही हुआ कि मुस्लिम लोगों को भी हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा, गरीब महिलाओं को जो है सहयोग मिलेगा। उसमें कहाँ गरीब जो है तो रोड पर भीख मांग रहे हैं, भीख भी नहीं मिल रहा है। तो अभी तो मोदी ने वो दिया था, सौगाते मोदी। कुछ भी नहीं दिया है, सब झूठा है, सब झूठा है, फरोज है नहीं वो दिया। सब। ना, मोदी अच्छे नेता नहीं है ना। कौन अच्छा नेता है? हाँ? कौन अच्छा नेता? राहुल गांधी है, केजरीवाल है। अच्छा, और बस धन्यवाद भैया, इससे आगे। कहाँ से आए आप? हम उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के हैं। योगी के इलाके के हैं। कैसा काम करते हैं योगी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बकवास हैं, बकवास हैं, एकदम बकवास। अच्छा काम नहीं कर रहे ना। कह रहे योगी का एकदम से अरे भाई साहब, वो योगी तो बिल्कुल देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे पूरा उत्तर प्रदेश को। अरे नहीं भाई साहब। जो आया इसके कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में। आप समर्थन में या विरोध में? हम वक्त बिल के जो ना विरोध में है, जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का अपना काम कर रही है वो। ऐसा तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ नहीं, केवल करेक्शन हुआ है कि उसमें अधिकार और लोगों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का मकसद है, सिर्फ धोखा देने का। बिल्कुल धोखा देने का, कि किसी के मदद पता सामने से चोरी ना करना, पीछे बैक करके चोरी कर लेना। ऐसे मुसलमानों को भरोसा अब नहीं लिया अभी तक भी कुछ भी। आखिर जो इंसान जो इसमें पार्टियां इसका विरोध कर रही है, उनके भी तो कुछ समझ में आएगा जो विरोध क्यों कर रही हैं, फिर वो सरकार का समर्थन क्यों नहीं कर रही? फिर राजनीतिक फायदा लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, हाँ, मुस्लिमों का वोट लेने के लिए जी हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को आपस में बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए सारा काम कर रहा है। तो इसमें तो मुस्लिम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो कोई नहीं समर्थन कर रहा है, सब वो है जो जिन्हें कुछ खाने को मिल रहा है। ऐसे में कल यहाँ देखे थे कितना बढ़िया प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। कोई करने दो, सब कर रहे हैं, सब वो सब कुछ चमचे भी होते हैं इस तरीके से। वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसे।
अच्छा इसलिए दिक्कत क्या मुसलमानों के लिए तो जो अमाउंट है, ये जो वक्फ बिल है, सारी चीज़ें ये संपत्ति दूसरे संप्रदाय भी तो हैं, उन पे भी तो कानून लागू होना चाहिए। फिर ये उनके जो ट्रस्ट हैं वो सरकार उसमें हस्तक्षेप कुछ नहीं कर रही है। इतने बड़े मंदिर हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा आपको ऐसा क्यों लगता है? है। लग रहा है ना, बिल्कुल होते देखते आ रहे हैं ना, सारे कानून जितने भी सारे कानून मुसलमानों के लिए बनने हैं। काले कानून बिल्कुल काले कानून सारे मुस्लिमों के लिए बनने हैं सब। ये जैसे कौन कौन से? 3 तलाक का मसला आया वो मुस्लिमों के लिए आया, वक्फ बिल का मसला आया वो मुसलमानों के लिए आया, बाबरी मस्जिद का कानून आया वो मुसलमानों के लिए आया। जितनी मस्जिदें छीनी जा रही हैं सब मस्जिद मुसलमानों छीनी जा रही हैं। मुसलमानों को मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा। सारे काम सड़कों पर हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए चंद मिनटों के लिए सड़क नहीं छोड़ी जा रही बिल्कुल भी। ये सारा कानून मुसलमानों के लिए तो बनना है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सब दूसरों का विकास, मुसलमानों का विनाश है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल सामने बिल्कुल जाहिर दिखा दे रहा है। अभी तो उन्होंने वो दिया था मोदी। सारे काम सड़कों पे हो रहे हैं दूसरों के, हमारे भाइयों के, दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, सारे काम सड़कों पे हो रहे हैं, लेकिन हमें जो है मुसलमानों को चंद मिनट जो है सड़कों पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल। मोदी ने तोहफा नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया सभी है सौगातें मोदी ना, वो उनके सब चमचे थे जिन्हें दिया गया, सबको किसी को नहीं मिला। हुआ भाई 32 लाख कुछ नहीं मिला। किसे मिला? आपको मिला? मुझे मिला। जब मुझे मिलता था मैं भी कहता कि हाँ मुझे मिला। सब फिर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कहाँ सर। के रहने वाले? मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ा यही है कि अभी ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी मुस्लिमों की। क्या मुसलमान अपना त्यौहार भी नहीं मना सकता? खुशी के साथ में साल में एक बार त्यौहार आता है और उस पर एक दिन की छुट्टियां कर दी जाती है सरकार की तरफ, वो भी कैंसिल कर दी गई। अरे योगी तो बढ़िया लेके चल रहे हैं उत्तर मैं भी तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं ये मैंने आपको तो उदाहरण दिया, भी नया मौका दिया। बिल्कुल ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। प्रदेश। योगी के काम से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। कैसा काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश? काम ऐसा होने के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के बसने वाले हैं, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। फेवरेट नेता फिर कौन है? मेरा फेवरेट नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है जो संप्रदाय को सबको मिलकर लेकर तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया नेता हो, कोई देश में बढ़िया कोई नहीं है। अपने सब रोटी सेकने वाले हैं सब अपनी अपनी रोटी से विश्वास ही ना, किसी भी विश्वास नहीं इसी सब पे विश्वास। ना आने का। अखिलेश यादव में भी वैसे की कोई ताकत नहीं है। अकेला बंदा क्या करेगा? वो अकेला बंदा करेगा क्या? बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, मान सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन अकेला बंदा करेगा क्या? वो नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट दी, क्या करा मुसलमानों के साथ में? अखिलेश को वोट देते हैं, जहां मौका पड़ता है वहां पे साथ देने की कोशिश करें, लेकिन मुसलमान इफ्तार में नहीं जाते हैं, नहीं जाते हम किसी के। आपके सुख दुख में साथ नहीं? बिल्कुल खड़े नहीं होते, बिल्कुल अखिलेश यादव ने कोई नहीं होते। अपने मतलब के लिए खड़े होते हैं, जहाँ उन्हें दिखाई देगा मतलब होता है हमारा, वरना नहीं खड़े होते बिल्कुल भी। राहुल गांधी भी विश्वास नहीं आपको? ना, मुसलमान का नाम लेने पसंद नहीं करते वो। राहुल गांधी जी, माइनॉरिटी के नाम से इस्तेमाल करते हो, मुसलमान नाम शब्द लेने इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते वो। जहाँ उनका मतलब आता वहाँ पर खड़े होते हैं मुसलमानों के लिए, जहाँ उन्हें देखता कि हाँ हमारी वोट यहाँ से खिसक ना जा। अब थोड़ा सा झटका सा महसूस हुआ। लेकिन वक्त वोट पे सभी खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी नहीं हो रहा। विरोध किया। अखिलेश यादव ने भी विरोध किया। अखिलेश यादव ने विरोध किया। हनुमान चालीसा पढ़ लेते उसके अंदर खड़े हो गए। वो कब? अभी कल के जो बयान है उसके अंदर हनुमान चालीसे को उसका कहावत सुना रहे थे, वो वक्त बिल का वो विरोध कर रहे थे क्या वो? जी तब आपका अखिलेश यादव में विश्वास नहीं है? नहीं, किसी पार्टी पे हमें विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं। हमें विश्वास है नोटा पे। नोटा पे। चाचा क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो हबीब है जी। कितने साल की उम्र हो गई? 65 साल। 62 साल की उम्र हो गई। क्या कहेंगे, बहुत बार सरकारें आई गई, अभी ये जो बिल पास हुआ है इसको किस हिसाब से आप देखते हैं? मुझे पता ही नहीं बिल के बारे में मुझे कोई पता ही नहीं। मैं कैसे बता दूं कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ? वक्त के बारे में पता है? हाँ, वक्त तो सही है, वक्त कहाँ परेशानी आ रही है? वक्त जो है हमारे बड़े बूढ़ों ने ये दान दिया था मुस्लिमों के लिए जी। ऐसे में, और ये मुसलमानों का हक है, मुसलमानों पर ही रहना अब चाहिए। कहाँ छीना जा रहा है? छीना ही तो, अगर छीना नहीं जा रहा तो कानून बनाने की जरूरत क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, नहीं, कुछ और कुछ नहीं अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सुनो, जो दूसरे ट्रस्ट को भी शामिल करो ना, फिर मुसलमानों का माल मुसलमानों से क्यों छीना जा रहा है? फिर ये जवाब आपको सब कैसे लग रहा है ये छीन जाएगा? बिल्कुल छीन जाएगा। ये कैसे लग रहा है? जब कानून बन गया तो छीन ही जाएगा। इसमें कानून क्या बना है? सुनो, कानून ये सुनो से, इसमें एसपी डीएसपी यानी कि इन अधिकारियों को इसका अधिकार दिया जाएगा। पढ़े लिखे अधिकारी नहीं है वो, अधिकारी करके नहीं वो सब आप देख रहे हो। अधिकारी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में, आप खूब देख रहे हो। मेरे कहने की जरूरत नहीं है आपसे। कैसे बना हुआ भाई? एक मिनट नाम तो बताओ। दानिश क्या करते हो दानिश? स्टूडेंट क्या करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? सेट की हाँ?
आप वक्फ बिल के बारे में क्या समझते हो? क्या हाँ? ये धोखा हुआ ना मुसलमानों के साथ। धोखा हुआ हाँ कैसे? कैसे? कैसे धोखा हुआ? ये तो ये बिना वजह किसी कुछ वो है नहीं ना, कुछ मुद्दा नहीं है उसमें नहीं। नहीं, इसमें धोखा कैसे हो सकता है? ये जाने दो हमको, अभी खुद हम बताओ आए। तो, पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ? कैसे धोखा नहीं हुआ? पूछो ना आप, जो नहीं, जिनसे वो तो- पूछना वो तो पूछो बता ना रहे हैं। उनसे। आप स्टूडेंट है, वो तो कुछ बताएंगे, आपको भी तो बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा हमको? आपको कैसे लग रहा है धोखा हुआ है? हाँ हाँ। ये है मुसलमानों का जमीन है, जो सब भाई, है। इसमें ही मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है ना। कैसे बढ़ाई? जो है वही है ना। महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कहाँ? तो ये गलत है। जो नहीं, आप मुद्दा मत घुमाइए। मैं कहता जो जमीनें हैं वो उनकी है। वो सरकार थोड़ी ना ले रही है। हाँ हाँ चाचा, चाचा कह रहे कि ये धोखा हो रहा है मुसलमानों के साथ। सही कह रहे हैं वो, वही तो कह रहा हूँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हो, मुसलमानों के साथ धोखा ही तो हो रहा है ये। वक्त पे जो बातें आ रही हैं, कहीं किसी गांव पे दावा ठोक दिया, अभी अंबानी के घर पे अंटालिया पे दावा ठोक दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है वो, वक्फ ही तो प्रॉपर्टी है। उसका डॉक्यूमेंट तो है नहीं किसी के पास। उसे बिल्कुल हलाल करने के लिए वो सारे कानून उठाए जा रहे हैं सभी, ये उसे अडानी को देने के लिए। नहीं कह रहे कर, जैसे अगर ये घड़ी आपने पहनी है, अगर ये कह दूं ये मेरी घड़ी है, तो मुझे कागज तो दिखाना। कागज दिखाए जा रहे हैं सभी, तो कुछ है, कागज तो दिखाए जा रहे हैं। ऐसे आवाज आ गई कि कुंभ जहाँ हुआ है वो वक्त पे ही जमीन है। हाँ, तो मजाक में कह दिया था। किसने मजाक में कह दिया भाई था? जो जिन्होंने दावा ठोका, जिसने ठोका होगा इस बारे की जानकारी नहीं है, बरेली के मौलाना बोले। उसे हमें जानकारी नहीं है इस बारे में। नहीं ऐसे ही अगर सभी चीजों पे दावा ठोका जाएगा, हम तो इतना जानते हैं, अभी कुंभ के अंदर एक हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी। ऐसे में आप हमारे दुख में खड़े हो, मैं आपके दुख में खड़े हूँ। ऐसे में वहाँ से भगदड़ मची, मुसलमानों ने सहारा दिया, अपने मकानों को छोड़ा। ये भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? ये हमारे नेता लोग बिगाड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिगड़ रहा है। हम एक रहना चाहते हैं, लेकिन ये नेता लोग हमें आपस में एक रहना नहीं चाहते। कौन ऐसा नेता है जो हटाना सभी चाहते हैं? हैं, सभी हैं। बाहर निकलने के बाद में सब हमारे दुश्मन हैं, और अंदर चार दीवार में बैठने के बाद में सब एक ही है। ऐसा आपको लगता हाँ बिल्कुल लगता नहीं है, बिल्कुल पक्का ये। आपस में चार दीवारी में जब बैठ जाएंगे, सारे ठिठोले मचाएंगे, खाना पीना सब साथ करेंगे। ये बाहर निकलने के बाद में फिर हमें बांटेंगे ये। है? चाचा क्या शुभ नाम?